क्या हनुमान चालीसा इस देश में पढ़ना पाप है क्या? अच्छा, एक और हनुमान बात। कथा करना ये बिहार में पढ़ करना पाप है क्या? अगर हनुमान कथा पढ़ना इस देश में पाप है तो तेजस्वी यादव रमजान में इफ्तार दावत में जाते हैं, ईद में जाते हैं। तेजस्वी यादव ये सब कुछ नहीं है उनके सामने। तेजस्वी यादव क्या है? कुछ नहीं है। तेजस्वी यादव नीतीश कुमार नहीं है कुछ तो। जो पार्टी का मंत्री रामचरितमानस पे सवालिया निशान उठा सकता है उस पार्टी से आप हित सनातन धर्म क्या उम्मीद रख सकती मंत्री है? हमारे रामचरितमानस पहले पर सवाल बताइए। उठाते हैं, क्यों उठाते क्या हैं? क्या आपको लग रहा है कि राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं? हाँ बिल्कुल सेक रहे हैं और उसका जवाब 2024 में मिलेगा, निश्चित 24 में मिलेगा, मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा। इसलिए ध्यान साथ प्रोग्राम में नहीं गए। कहाँ जाएगा? जो इफ्तार पार्टी करेगा कहाँ से जाएगा वो? ढोंगी बाबा है कैसे? और क्या है। अब बता रहा है कि हम रावणे से बात करते हैं, कुछ दिन में कहे कि हनुमान जी से बात कर रहे हैं, कुछ दिन में कहे कि राम जी से बात कर रहे हैं, कुछ दिन में कहे कि सीता मैया से बात कर रहे हैं। जिनको ज्ञान नहीं है वो विरोध करते हैं। वो और सब आसाराम और राम रहीम जैसा उनको समझते हैं तो वैसा वो नहीं है। हनुमान जी का रूप धारण कर रहा है, कभी राम जी का रूप धारण कर रहा है। ये सब बाबा है जी। ये कुछ दिन के बाद निकलेगा कि कुछ ना कुछ 12 कांड कर गया। हनुमान जी के साक्षात जिसको आशीर्वाद प्राप्त है वैसा आप संत है तो उनके सामने ही सब टिकेंगे। जातिवाद में बांट करके जो वोट ले करके सत्ता सुख पा रहे हैं उनको डर है। उनके सामने कोई साधु संत उनके सामने कोई नहीं, अभी संसार में नहीं है। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। पटना के नौबतपुर में बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री हनुमान कथा को सुना रहे हैं, जिसको सुनने के लिए लाखों की संख्या में लोगों की भीड़ पहुंच रही है और कई वीवीआईपी लोगों को निमंत्रण भी दिया गया है। लेकिन बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को जब आयोजन समिति ने उसमें शामिल होने का, हनुमान कथा सुनने का निमंत्रण दिया तो तेजस्वी यादव ने साफ इनकार कर दिया है, जिसको लेकर आप खुद समझ सकते हैं कि क्या तेजस्वी यादव को सनातन धर्म से इनकार है। क्या तेजस्वी यादव सचमुच में तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं? क्या सिर्फ मुस्लिम के पर्व त्योहारों में ही जाएंगे? क्या हनुमान जिससे उन्हें नफरत है? तो हम इसी को लेकर आज हम कुछ लोगों की राय जानेंगे, लोगों से बात करें कि आखिर वो क्या जानना और समझना चाहते हैं। तो हम इसको लेकर हम कुछ लोगों से जुड़ेंगे, उनसे भी हम जानेंगे कि इनका क्या राय है। तेजस्वी यादव धीरेन्द्र शास्त्री को सुनने से मना कर दिया और कह रहे हैं कि हम बिहार का विकास कर रहे हैं, हमको फुर्सत नहीं है, समय नहीं है, निमंत्रण देते रहते। आपको क्या लगता है वो हिंदू विरोधी हो गए हैं? पहले तो आपके दर्शकों को जय सियाराम, सत्य सनातन हिंदू वैदिक धर्म की जय हो। अच्छा, बाबा बागेश्वर पहली बात बिहार की भूमि पर आएँ, ये बहुत अच्छी बात है, हम लोग के लिए सौभाग्य की बात है। अब उसमें अब कोई राजनीतिक रोटी सेक रहा है, उससे क्या कर रहा है, उससे हम जनता को फर्क नहीं लग रहा है कि राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं? हाँ बिल्कुल सेक रहे हैं और उसका जवाब 2024 में मिलेगा, निश्चित 24 में मिलेगा, मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा, 24 में बिल्कुल। तो धीरेन्द्र शास्त्री हम तो सब अभी कथा सुना रहे हैं। वो कथा सुनाने आए हैं, उसमें राजनीति क्या करनी है? अगर एक पक्ष जाकर वहाँ किसी रोजा में या कहीं गांधी मैदान में जो भी होता है वहाँ जा सकते हैं तो तेजस्वी कथा यादव में तो ईद में जाते हैं ना जी, टोपी भी पहनते हैं, इफ्तार जा दावत सकते देते हैं उस इफ्तार दावत बिल्कुल जा सकते देते नहीं, इफ्तार दावत देते अपना नहीं। इफ्तार पार्टी देते हैं आवास पे अपना। तेजस्वी यादव को जब पार्टी जीता तो पाकिस्तान का झंडा अररिया में फहराया गया है। पाकिस्तान का और झंडा पाकिस्तान का झंडा तेजस्वी यादव की पार्टी जब 2017 में उप विधानसभा चुनाव जीती थी, यही अररिया में पाकिस्तान का झंडा फहराया गया था। एक और पाकिस्तान बात, के झंडा उनकी बिल्कुल पार्टी पर बिल्कुल एकदम अररिया में फहराया गया था। इसलिए धीरेन्द्र शास्त्री प्रोग्राम में नहीं गए। पाकिस्तान कहाँ की जाएगा? बात होते जो रहती है। इफ्तार पार्टी करेगा कहाँ से जाएगा वो? मानव चलित फाड़ क्या हनुमान जी को फाड़ दिया गया, उसके पार्टी के लोग विरोध कर, उसके पार्टी के लोग विरोध करते हैं तो कहाँ हमारे जाएगा वो लोग? संतों का अपमान नहीं सहा जाएगा। वो तो संत हिंदू है, पार्टी संत का अपमान कौन कर रहे हैं? उनके भाई किए ना अभी तेज प्रताप, क्या नाम है उनका? हाँ, तेज प्रताप विरोध किए तो वही भी कर दी, संत का अपमान है। हाँ बिल्कुल अपमान है। विरोध कहाँ किया, अपमान किया। अगर रोकेंगे क्यों रोकेंगे? हाँ। वो ऐसा क्या कह दिए जो रोक देंगे इनको? रोकने के लिए क्या होना चाहिए? कोई किसी बात का मुद्दा होना चाहिए। वो अपने हिंदू की बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम तो करते नहीं है वो। तो हिंदुस्तान में सिर्फ हिंदू हैं? क्यों? अब वो हिंदू धर्म के संत हैं तो क्या हम मुसलमान की बात करेंगे, क्रिश्चियन की बात करेंगे? बिल्कुल, तो आप हिंदू की बताइए, ही बात करेंगे। कभी आपने आप किसी बताइए, को आप भी माना कुछ है? मुस्कुरा रहे थे, क्या बोल रहे थे? नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ, आप पूछ रहे थे कि तेजस्वी ने मना कर दिया या नीतीश ने मना कर दिया, वो तो उनका व्यक्तिगत निर्णय है। वो निमंत्रण दिए तो कहते हैं बिहार का विकास कर रहे हैं। हाँ, तो विकास तो जनता भी देख रही है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वो तो आपको भी पता, सब पता आप भी गए थे क्या धीरेन्द्र शास्त्री को सुनने? है। धीरेन्द्र शास्त्री को सुनने गए? नहीं गया नहीं, मैं यूट्यूब और
फ़ोन वगैरह पे देखता हूँ। कहानी में हाँ, क्या बोल रहे थे? आप पहली बात बाबा जी को सुनना या ना सुनना वो अलग बात है, लेकिन आप जैसे सवाल कर रहे हैं कि वो राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं अपने, वो बिल्कुल सही बात है। अब उसमें जाना ना जाना व्यक्तिगत मत तो उनका नहीं है, वो उनका राजनीतिक मत है, व्यक्तिगत मत नहीं डर है। गए क्या मुसलमानों से? अब हमको नहीं पता, सब भाई अब है, वो जाने, क्या वो जाने। सब भाई है। जो एक- पार्टी का मंत्री रामचरितमानस पे सवालिया निशान उठा सकता है, उस पार्टी से आप हित सनातन धर्म उनके क्या उम्मीद शिक्षा रख सकते मंत्री हैं? हमारे रामचरितमानस पहले पर बात सवाल बताइए। उठाते हैं, क्यों उठाते हैं? क्या आप उसे क्या उन्होंने कभी पढ़ा है क्या? रामचरितमानस की कितने कांड होते हैं कि कुछ भी बता सकते हैं वो? और संतों अभी पे सवाल उठाना क्यों किया धीरेन्द्र जा रहा है? शास्त्री को जानते हैं? जानते तो हैं बाबा। कहाँ है सुनने बाबा को? नहीं, मेरे घर के बगल में है, आपके घर के बगल नौतपुर में है? आप नौतपुर के हैं? लेकिन यहाँ पटना में आए हुए हैं अपने काम से। पटना में हुए तेजस्वी यादव आज साफ जाने से इनकार कर दीजिए। वो बोले कि हमको फुर्सत कहाँ है, हम तो बिहार के विकास में लगे हुए हैं। राजद के ट्विटर से कहा गया है कि जो है मायावी जाल फैलाने आए हैं बिहार में। तो वो लोग जाल राजनीति के फेर में नहीं रहते हम लोग। राजनीति के फेर में नहीं रहते, सुने जाते हैं। आपको लग रहा है जी कि बाबा मायावी जाल फैला रहे हैं? देखिए, मायावी जाल तो राम जी भी फैलाते थे देश में जो है और झंडा फैलाया हुआ है और राजनीतिक और रावण भी फैलाता था, लेकिन दोनों के माया में अंतर होती है ना। जितना बाबा राजनीतिक सब गंदगी फैला चुका है। बाबा लोगों को जगाने की काम करते हैं, बाबा सबके हित की बात करते हैं, और ये केवल सिर्फ मुस्लिम हित की बात करते तो हैं। मायावी जाल फैला रहे हैं बाबा आपको मतलब? बिल्कुल नहीं, धर्म बिल्कुल अपना- नहीं। अपने धर्म के कैसे कहिएगा? अपने धर्म की क्या प्रचार हनुमान करना ही चालीसा इस देश मायावी में जाल पढ़ना कैसे हो पाप गया? है क्या? अच्छा, एक और हनुमान बात। कथा करना ये एक- बिहार में एक- पढ़ करना पाप है क्या? हैं? अगर हनुमान सवाल- कथा पढ़ना इस देश में पाप है, तो मायावी जाल यहाँ कहाँ से हो गया? अगर सवाल उठना ही है तो एक ही पक्ष पे सवाल बार बार क्यों उठता है, हमको ये समझ में नहीं आ रहा है। सवाल पूछना है तो सबसे पूछिए, सिर्फ बार बार बाबा के पीछे क्यों पढ़ना? और वो कितनी बार परीक्षा देंगे? नौबतपुर में सबके सामने हो रहा है, आप सब जाकर देख लीजिए। वो छुपा के किसी कमरे में बंद करके थोड़ी कोई काम कर रहे हैं। बाबा आप तो सब देख भविष्य रहे बता हैं। देते हैं जी। क्या बताते हैं? बाबा भविष्य बता देते हाँ हैं। बिल्कुल, आज भी बताए हैं, आज भी नौ दरबार लगा 1 घंटे का। आप अपना 10 अर्जी लगाए हैं वहाँ? जी, अब मैं तो एग्जाम था, अब एग्जाम देकर आ रहा हूँ, वरना मैं आज पक्का जाता। हम अरे, पहले कल अर्जी लगाइए। पहले दिन की कथा में एक बात जान लीजिए, दरबार सिर्फ 1 दिन की लगती है, बाकी 5 दिन कथा हो रही है। वहाँ सिर्फ हनुमत कथा चल रही है। लोगों के दिलों में यहाँ पे राम राज्य की कैसी स्थापना होगी, हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा, उसकी सब में कैसे एक आप बोलिए, क्या बोल रहे थे? बाबा तो है मतलब वो अंतर्यामी है जो मतलब धर्म के लिए लड़ रहे हैं, और अच्छी बात है धर्म के लिए लड़ना। तो धीरेन्द्र शास्त्री कथा सुना रहे हैं, हनुमान कथा सुना रहे हैं, तो हम आज जान रहे हैं और आपको बताने की भी कोशिश कर रहे हैं कि क्या कुछ वो बता रहे हैं लोगों को। आप अपना नाम बताइए सबसे पहले, क्या नाम है आपका? हमारा नाम विपिन बिहारी पांडे है। विपिन जी, सबसे पहले आइए, पहले मैं भी बैठ जाता हूँ, उसके बाद आराम से बात करते हैं। विपिन जी, ये बात बताइए, धीरेन्द्र शास्त्री का यहाँ कथा चल रहा है पटना में, क्या कहते हैं? बहुत से लोग उनका विरोध भी करते हैं। जिनको ज्ञान नहीं है वो विरोध करते हैं। वो और सब आसाराम और राम रहीम जैसा उनको समझते हैं, तो वैसा वो नहीं है। अच्छा, तेजस्वी यादव को निमंत्रण मिला होगा? तेजस्वी उनके यहाँ कोई भेदभाव थोड़े है कि किसको नहीं आना है, किसको नहीं जाना, कोई ना आवे या कोई आए, सबको उनका वहाँ उनके यहाँ तो सबका स्वागत है। लेकिन इधर जो आदमी जिनको अपने राजनीतिक भय है कि जातिवाद में बांट करके जो वोट ले करके सत्ता सुख पा रहे हैं, उनको डर है, इसलिए नहीं गए तेजस्वी? इसलिए डरते हैं, उनके खिलाफ बोलते हैं। न तो उनके सामने कोई साधु संत उनके सामने कोई नहीं, अभी संसार में नहीं है, तो महावीर जी का आशीर्वाद प्राप्त है उनको। तेजस्वी यादव रमजान में इफ्तार दावत में जाते हैं, ईद में जाते हैं। तेजस्वी यादव ये सब कुछ नहीं है उनके सामने। तेजस्वी यादव क्या है? कुछ नहीं। तेजस्वी यादव नीतीश कुमार नहीं है कुछ, तो ये सब आदमी है। वो है महावीर जी के, हनुमान जी के साक्षात जिसको आशीर्वाद प्राप्त है, वैसा आप संत है, तो उनके सामने ये सब टिकेंगे। तेजस्वी यादव को निमंत्रण मिला था जाने के लिए, तो कह रहे हैं कि हमको बिहार के विकास के लिए छुट्टियां नहीं कि हम हनुमान कथा सुनने जाएंगे। विकास तो कर दिए, वो सबको समूचा बिहार जानता है। उनके पिताजी कर दिए, वो भी कर दिए। जब से फिर उस शासन में आया, खूब विकास हो रहा है, सब कुछ देख ही रहा है। वो कहने की जरूरी नहीं है, कोई काम नहीं हो रहा। ना वो कहने की जरूरी नहीं है। वो क्या कहना है उसमें कुछ भी नहीं कहना है उसके बारे में। कितना विकास हो रहा है सब कुछ जान रहा है कितना। अच्छा, तो क्या पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जो हनुमान कथा कर रहे थे, लोगों को भड़का रहे हैं क्या? लोग सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं तो भड़का रहे हैं। वो
जो विरोधी हैं वो लोग बिना मतलब के बात बोलते हैं। विरोधी हैं तो जिनको जातिवाद में बांट करके, हिंदू को जातिवाद में बांट कर जिनको सत्ता सुख पाना है वो न बोलेंगे, वो तो उनका खिलाफ बोलेंगे ही। तो इनका साफ तौर पर कहना था कि धीरेन्द्र शास्त्री का जो विरोध कर रहे हैं वो जातिवादी कर रहे हैं, जातिवाद के नाम पे कर रहे हैं। खास करके तेजस्वी यादव को लेकर उन्होंने कहा कि उनके पिताजी कुछ विकास कर दिए थे, अभी कुछ विकास कर रहे हैं। तो आपको हम दूसरे भी लोगों से मिलवाते हैं और जानना चाहते हैं कि वो क्या कुछ कहते हैं धीरेन्द्र शास्त्री के विरोध के बारे में, खास करके जिस तरह से तेजस्वी यादव ने निमंत्रण मिलने के बाद जाने से इनकार कर दिया। तो धीरेन्द्र शास्त्री का जिस तरीके से विरोध हो रहा है, खास करके तेजस्वी यादव ने जाने से इनकार कर दिया, तो कुछ युवा भी हम इनसे भी जानेंगे। तेजस्वी यादव ने आज जाने से इनकार कर दिया धीरेन्द्र शास्त्री के हनुमान कथा में। क्या जाए, ढकोसला हो रहा है, ढोंगी बाबा है वो। कैसे? और क्या है, अब बता रहा है कि हम रावण से बात करते हैं, कुछ दिन में कहे कि हनुमान जी से बात कर रहे हैं, कुछ दिन में कहे कि राम जी से बात कर रहे हैं, कुछ दिन में कहे कि सीता मैया से बात कर रहे हैं। अब बताइए, तो उससे नंबर मांगिए, आप कहिए कि जो बिहार में पूरे भारत में बेरोजगारी आई है, आफत आया है लोगों का, वो दूर कर देगा। रावण से बात करे, राम जी से बात करे, ढोंगी बाबा है। ये जितने भी राम रहीम आसाराम जितने आए, उसके बाद तीसरा रूप धारण किए हुए हैं। हनुमान जी का रूप धारण कर रहा है, कभी राम जी का रूप धारण कर रहा है। ये सब बाबा है जी। ये कुछ दिन के बाद निकलेगा कि कुछ ना कुछ बड़ा कांड कर गया। जैसे राम रहीम कैसे बड़ा बलात्कार करके जेल में था, वैसे ही एक दिन बीजेपी के खिलाफ कहियो बोल के दिखावे। हम चैलेंज देते हैं, हम में भी भगवान आया है, अभी राम जी आए हुए हैं, चैलेंज दे रहे हैं, एक दिन बीजेपी के खिलाफ बोल के दिखावे। इस पर नहीं जेल गया तो जो कहिएगा। तेजस्वी यादव कार्यक्रम बिहार के बिकाऊ तो टोपी लगाते हैं, ईद में अफ्तार दावत में जाते हैं। अरे तो मोदी कौन बारा नहीं करते हैं जी? अरे नेता है वो लोग, करेगा, बहुत चीज करेगा, ऐसा थोड़े एक नहीं करेगा। सब जगह ना वोट लेना है जी, खाली एक जगह से वोट लेना है उसको। मुस्लिम से वोट नहीं लेना है, सिख ईसाई से वोट नहीं लेना है, अपना कर रहा है, अपना कर्म कर रहा है। आप अपना हिंदू लोग से वोट नहीं लेना का तो हिंदू का बजरंग बली को नहीं मानते हैं, राम जी को नहीं मानते हैं, कृष्ण जी को नहीं मानते, तो धीरेन्द्र बाबा भगवान है का हो? तू भगवाने मान ले बा कर? अरे मर्दे का तू बात कैले बार? ये सब ढोंगी बाबा के चक्कर में धीरेन्द्र बाबा भगवान है और ना कोई, ना धीरेन्द्र बाबा भगवान है और ना ही कोई मुस्लिम लिंग के भगवान, मतलब कि अगर इस तरीके से देखा जाए तो माने जाएंगे। जो भी हिंदू तत्व धर्म की प्रचार प्रसार कर रहे हैं, मैं उनके समर्थन में खड़ा हूं और खड़ा रहूंगा, और बिहार की तमाम जनता खड़ी रहेगी। बाबा के साथ खड़ी है ना? बिल्कुल बिल्कुल, जो भी हिंदू तत्व धर्म का, बाबा के साथ नहीं, जो भी हिंदू तत्व धर्म का, जो भी हिंदू तत्व धर्म का प्रचार प्रसार करेगा उसके साथ खड़ा रहूंगा। तेजस्वी यादव तो आज जाने से मना कर दिए। अब अपनी अपनी सोच, जिन्हें जाना है वो जाएं और जिन्हें नहीं जाना है मत जाएं। तो मुसलमान के कार्यक्रम में तो जाते हैं। अब ये बात रही मुसलमान के कार्यक्रम में जाएं, तो ये आप हमसे उचित जानकारी रहेगी, आप तेजस्वी यादव से जाकर के उनकी बयान लें, तो उनकी इंटरव्यू लें। तो आप बता रहे थे और आप राम जी आए हुए हैं अभी? हाँ, राम जी आए हुए हैं, उनको बोलिए धीरेन्द्र शास्त्री को बीजेपी के खिलाफ, मोदी के खिलाफ बोल के दिखावे कि 15 लाख रुपया मोदी जी जितने भी आप वादा किए थे सबको दीजिए। एक बार धीरेन्द्र शास्त्री बोल के दिखावे, अगला दिन जेल के हवा नहीं खाया तो जो कहिएगा सो ये हनुमान जी ये जो बैठे हुए हैं ना, हम हनुमान जी आए हुए हैं। तो अर्जी लगाइए, आपको मिला अर्जी लगाइए तब ना पता लगेगा। कौची अर्जी लगाए? अरे धीरेन्द्र शास्त्री को बोलिए ना कि बोल दे कि खाली मोदी जी आप दे के दिखा दीजिए, अगर उतने में जेल ना गया तो जो कहिएगा सो कहिए। हाँ जी, जेल चल जाएंगे आपको लगता है? हाँ तो जाएंगे ना। अच्छा एक बात और बताइए, आप इतना बोल रहे हैं तो आप पे राम जी आ गए, कैसे पता चला आपको? हर इंसान में एक भगवान होता है, भगवान छिपा होता है। आप जौन भगवान को दिल से मानिएगा वो भगवान अंदर आने लगते हैं, ऐसे बात थोड़े होता है। अब हम कहें कि हनुमान जी से बात कर रहे हैं, रावण जी से बात कर रहे हैं, ये हुआ ढकोसला, ये हुआ ढोंगीपन। तो हम ये सब नहीं ना करेंगे। हमारे अंदर भी भगवान है, जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं। हमको भी लग रहा है कि धीरेन्द्र शास्त्री जिस दिन मोदी के खिलाफ बोलेंगे उस दिन बहुत बड़ा रिलाएंगे, ऐसा रिलाएंगे कि फिर ये बाबा दिखाई नहीं देंगे। तो आप इनको सुन रहे थे, जो पटना के नौबतपुर में उनका कथा हो रहा है। लोगों ने साफ तौर पर कहा है कि तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से जाने से इनकार किया, उन्होंने कहा है कि बिहार के विकास में हम लगे हुए, हमें फुर्सत नहीं है। लोगों ने साफ तौर पर कहा कि सिर्फ और सिर्फ तुष्टिकरण की बात हो रही है। मुसलमानों के कार्यक्रम में जाते हैं, टोपी पहन रहे हैं, ईद में जा रहे हैं, इफ्तार में शामिल, लेकिन बहुत बड़े बहुसंख्यक के
खिलाफ ये काम है, उनके अपमान करने को लेकर। साथ ही साथ ये बोलते हुए दिख रहे हैं लोग कि धीरेन्द्र शास्त्री कितने बार परीक्षा देंगे। खुलेआम वो हनुमान कथा लोगों को सुना रहे हैं, जिनको जाना है जाएं, बुरा भला क्यों कहते हैं। साथ ही साथ पाकिस्तान के झंडा की भी बात आपने सुना है। तो इस तमाम हनुमान कथा, जो हनुमंत कथा और धीरेन्द्र शास्त्री और तेजस्वी यादव का जो इनकार है, साफ तौर पर जो जाने से इनकार किया, इसके बारे में आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए। इसी तरह की दूसरी खबर के लिए आप हमारे साथ बने रहें। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।